आज हम लोग 12वीं कक्षा के टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट बुक का 5वां अध्याय प्राथमिक क्रियाएं का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, मानव के वे सभी क्रियाकलाप जिससे आय की प्राप्ति होती है क्या कहलाता है? तो कहलाता है आर्थिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाकलाप को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया? तो 4 वर्गों में बांटा गया मुख्य रूप से। वैसे 5 वर्ग है, लेकिन मुख्यतः जो है 4 वर्गों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। इसका पूरा अध्ययन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। मानव, नेक्स्ट है, मानव के कौन से आर्थिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से जुड़ा है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट, आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए 2 प्रमुख कार्य कौन से करते थे? तो आदिकालीन मानव जो है प्रमुख कार्य आखेट, जिसको कि शिकार भी कहते थे, या खाद्य संग्रह करते थे वो। नेक्स्ट है, च्युइंगम का निर्माण किस पौधे से किया जाता है? तो च्युइंगम का निर्माण जेपोटा, ध्यान रखना है, जेट्रोफा जो है उससे डीजल या पेट्रोल बनता है, यहाँ जेपोटा है जिसके दूध से च्युइंगम बनता है। नेक्स्ट है, च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चिक्कल। नेक्स्ट है, तिब्बत जो कि एशिया में है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, के पर्वतीय भाग में किस जानवर को मुख्य रूप से पाला जाता है? तो वहाँ पर याक या लामा जो होते हैं वो मुख्य रूप से पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रेंडियर ये भी कुत्ते की तरह जानवर होता है, जिससे कि स्लेज जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में वो खींचा जाता है, खासकर हम देते हैं सांता क्लॉज वगैरह को। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्कटिक या उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों में मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर तथा सर्दियों के समय पर्वतीय भाग से मैदानी भाग की ओर प्रवास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऋतु प्रवास। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी प्रजाति ऋतु प्रवास करते हैं? तो ऋतु प्रवास हिमालय की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें गुज्जर, बाकरवाला, गिद्दी, भूटिया, ये सब प्रजातियां जो हैं ये ऋतु प्रवास करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि कौन सी नहीं करती हैं, वो पता चलेगा। 3 ऑप्शन रहेगा, चौथा तो कुछ और रहेगा। तो ये 4 नाम अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है, यह किस संस्कृति से प्रभावित है? तो ये पश्चात या पश्चिमी संस्कृति, या इसको यूरोपियन कल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कृषि का वह प्राचीन पद्धति जिसमें कृषि भूमि बंजर एवं पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं तथा सरकार इस पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है, वह कौन सी कृषि पद्धति है? तो उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि का मतलब इसको काटते हैं फिर जलाते हैं, इसलिए इसका नाम कर्तन दहन कृषि भी है। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हम लोग जाने। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा, झारखंड में कुरवा, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसको मिल्पा, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है इसको। तो ये याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वैश्विक कृषि पद्धति जिसमें कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है, यानी कृषि और पशुपालन, तो क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। ध्यान रखना है कि मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि एक बड़े क्षेत्र में एक फसली रूप में पेड़ पौधे के रूप में किया जाता है, यानी कि इसमें जो फसल लगाते हैं वो पेड़ के रूप में लगाते हैं और एक बार लगाने के बाद बहुत लंबे समय तक 5 से 10 साल तक फसल प्राप्त किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रोपण कृषि या बागाती कृषि। रोपण कृषि का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, रोपण कृषि के अंतर्गत मुख्यतः किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, गन्ना, केला, ये सब जो हैं ये मुख्य रोपण कृषि है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश वासियों द्वारा किस रोपण कृषि का विकास किया गया था? चाय का। चाय जो है ब्रिटिश वासियों द्वारा लाया गया था ट्रायल के रूप में, धीरे धीरे यहाँ पे विकसित हो गया है। नेक्स्ट है, मलेशिया किस फसल को रोपण कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो रबड़ के लिए। मलेशिया जो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ब्राज़ील किस फसल के रोपण कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी के लिए, जिसको कि कहवा भी कहते हैं।
नेक्स्ट है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता था? फेजेंडा। जनरली फेजेंडा में जो है यूरोपीवासियों का इसमें अभी तक प्रभाव पड़ा हुआ है, यानी कि इस पर यूरोपियों का जो है अधिकार है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम दिया जाता है, जो कि मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में विकसित है। तो इसको क्या क्या नाम है? तो उत्तरी अमेरिका में इसको पेरीज, यूरेशिया में इसको स्टेपीज, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है। तो ये सारे नाम याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आधुनिक समय में विस्तृत दूध उत्पादन किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो दूध उत्पादन जो है वो डेयरी कृषि, जिसको कि डेयरी कृषि भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। डेयरी कृषि में दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उस विधि का नाम है पाश्चुरीकरण, जिसको कि पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। इसमें जो है दूध को आधा घंटा तक 60 डिग्री सेल्सियस पर तक तापमान में गर्म किया जाता है। तो इस विधि से क्या होता है कि दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण विधि की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था इसको। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किन फलों की कृषि विशेष रूप से की जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, खासकर अंगूर की। नेक्स्ट है फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट है नीदरलैंड फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्यतः किस फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो ट्यूलिप। ये ट्यूलिप जो है एक प्रकार का फूल है। एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि ट्यूलिप क्या है? तो एक प्रकार का फूल है। कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो नीदरलैंड में। नेक्स्ट पर्वतीय क्षेत्रों में फलों एवं सब्जियों की कृषि में वाहनों एवं ट्रकों का प्रयोग कौन सी कृषि कहलाती है? तो ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि कहते हैं इसको। नेक्स्ट है सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? डेनमार्क में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलखहोज। सोवियत संघ में इसको कोलखहोज कहा जाता है। नेक्स्ट है धरातल एवं पृथ्वी के गर्भ से खनिजों की प्राप्ति क्या कहलाती है? खनन। खनन उत्पादन विधि के आधार पर कितने प्रकार से किया जाता है? तो 2 प्रकार से किया जाता है, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को किस नाम से जाता है? तो विवृत खनन भी कहते हैं इसको, और भूमिगत खनन को किस नाम से? तो कुपिक खनन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे पुस्तक में है। क्वेश्चन क्या क्या है? निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबड़। तो हम जानते हैं कि कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ है। गेहूँ इसका आंसर हो जाएगा, गेहूँ नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण? अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट है फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको ऊपर में भी, इसको कहते हैं पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोपीय जो है औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है रोपण कृषि। नेक्स्ट है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ध्यान रखना, नहीं की जाती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमेरिका जो पेरी क्षेत्र वहाँ किया जाता है, पंपास क्षेत्र में किया जाता है, स्टेपी क्षेत्र में किया जाता है, या अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे रसदार फलों भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भूमध्य सागरीय कृषि में ये की जाती है। नेक्स्ट है निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कर्तन दहन कृषि, जिसको कि स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ये है आदिकालीन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि का मतलब जिसमें एक कृषि किया जाता है। तो डेयरी कृषि में एकल कृषि होता है जिसमें दूध का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। रोपण कृषि में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, वाणिज्य कृषि में एक ही फसल। सिर्फ मिश्रित कृषि है जिसमें फसल के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे। धन्यवाद।